हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय से इस वीडियो का वेट कर रहे थे, और ये डीएसएसबी को लेकर के है, जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं और टीजीटी की जो न्यू वैकेंसी को लेकर के है। ठीक है, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, तो इसी चीज़ को लेकर के मैं आप सभी के बीच में आ गया हूँ। ठीक है, अपडेट तो हमारे पास कुछ समय पहले ही आ गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन वाइज बना करके लाया हूँ, जो भी आप सबका क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन वाइज करके आपका पूरा डाउट जो भी है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए। ठीक है, कमेंट भी करिए, कोई डाउट हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो अभी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि डीएसएसबी टीजीटी और पीजीटी की न्यू वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, यही सबसे बड़ा डाउट है। ठीक है, मतलब कि वैकेंसी जो है आएगी भी या नहीं आएगी, यस और नो में बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो इसका रिप्लाई है यस आएगी। ठीक है, इसका जो रिप्लाई है यस आएगी, लेकिन आगे और भी है, पूरा डिटेल में है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन सभी लोगों के मन में था कि सर पीजीटी का 2 बार आ गया, टीजीटी का भी 1 बार आ गया, और उसके बाद पीआरटी का भी एक भी बार नहीं आया, ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है आपका कि पीजीटी का 2 बार आ गया 2024 और 25 दोनों में, टीजीटी का 1 बार आ गया, पीआरटी का एक भी बार नहीं आया। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आगे मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, अभी कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, सब अपने भाई साथी हैं, क्योंकि सभी का एज में लगभग इक्वल ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ठीक है, पीजीटी को लेकर के पूछ रहे थे कि सर इसका न्यू वैकेंसी कब आएगा। तो मुझे सबसे पहले इसी को कंफर्म कर देना है। आप सब मुझे ये बताइए, पीजीटी 2024, पीजीटी 2025 दोनों बार आया आपका पीजीटी। इसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, मतलब लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है, और 25 का अभी बाकी है। आप क्या चाहते हैं, फिर से आपका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए? अभी पीआरटी वालों का एक भी नहीं आया, टीजीटी वालों का केवल 2024 वाला है, तो थोड़ा सा तो वेट करिए। अब मैं आपको बता दूं, उनकी भी गलती नहीं है, मैं आपको बता देता हूं ऐसा ये क्वेश्चन क्यों आया। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों का है कि जब ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये सब एलिजिबल नहीं थे। मैं आपको रियलिटी बता दूं, जब ये वैकेंसी आई थी 2024 वाला और 25, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी दोनों वैकेंसी आ गई थी, तो ये लोग एलिजिबल नहीं थे। एलिजिबल का मतलब इन दोनों का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट नहीं रहा होगा, या फिर एज कंप्लीट नहीं, एज तो लगभग हो जाता है, मिनिमम 18 मांगता हो जाता होगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं रही होंगी। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये है। तो अब कंप्लीट हुआ होगा, तो सभी लोगों के मन में आ रहा है कि कब आएगी वैकेंसी। ठीक है, उनका भी, सबके मन में बनता है, स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ, मुझे भी पता है। ठीक है, अपना स्वार्थ सबसे पहले दिखता है कि सर मुझे मेरा कब होगा। ठीक है, बट मैं आपको बता दूँ कि आप सबका अभी वैकेंसी आया था, थोड़ा सा तो वेट करिए। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो अभी आप सबका वैकेंसी जो है 2025 क्या 26 में भी मुश्किल ही है आना। ठीक है, बट अभी मैं इसलिए, देखिए इसमें आपको मैं बता दूं, कुछ बैकलॉग भी लगा है, 700 प्लस सीटें इसमें बैकलॉग हो गई हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ बैकलॉग होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि किसी विद्यालय में एक टीचर पर 35 बच्चे हैं। ठीक है, मान लीजिए, और किसी विद्यालय में टोटल बच्चों की संख्या है 100। ठीक है, और तब यहाँ पर आपको 3 टीचर मिलेंगे एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब इसमें से मान लीजिए 35 बच्चे आपके एडमिशन न्यू ईयर में नहीं लिए, विद्यालय छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर बचेंगे 75 टीचर।
ठीक है। अब या फिर मान लीजिए 40 बच्चे चले गए, मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 40 बच्चे न्यू एडमिशन नहीं लिए, ठीक है, 40 बच्चे न्यू एडमिशन नहीं लिए, तो यहाँ पर 60 बच्चे बचे, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, नहीं वो भी तो सही था 35, चलिए 65 होता, ठीक है, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 40 बच्चे एडमिशन नहीं लिए तो आपके पास कितने बच्चे बचे? 60। लेकिन अब आपको ज़्यादा टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ के रेशियो से आपको 2 ही टीचर इनफ है, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर एक टीचर आपके एक्स्ट्रा हो गए। अब इसी एक टीचर को आप बैकलॉग की कंडीशन में लेकर आ जाओगे, ठीक है, तो मतलब ये प्लस हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही कई विद्यालय होते हैं जहाँ पर मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 40 बच्चे और एक्स्ट्रा आ गए, तो अब इन्हीं टीचर, जो एक टीचर बचे थे, यहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही बनता है ज़्यादातर कि बच्चे कम ही होते हैं, समझ रहे हैं। तो बैकलॉग जो सीट है, मतलब कि आपके पास 700 प्लस सीट मतलब टीचर ऐसे हो गए हैं जो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, वो खासकर पीजीटी में, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए कि 700 प्लस वैसे ही ऑलरेडी इनके पास टीचर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो टीजीटी में भी हुए हैं, पीजीटी में भी हुए हैं, मैं साथ ही साथ आपको बताता हूँ, लेकिन पीजीटी में ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अभी सब आप समझ लीजिए 2025 का जो है उसे होने दीजिए, 2026 का जो है उसका वेट करिए, ठीक है। अभी तो होना मुश्किल है, बट क्वेश्चन था तो मैं सोचा इसको इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा क्या है जी, यहाँ पर देखिए अब टीजीटी को लेकर के है, ठीक है। टीजीटी को लेकर के आप सभी के बीच में न्यू वैकेंसी को लेकर के है, ठीक है। अभी टीजीटी का एक 2024 में जो फॉर्म आया था उसका एग्ज़ाम को लेकर के है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कब तक ये है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, न्यू कैलेंडर में। तो अभी इसका एग्ज़ाम होना तय है, ठीक है, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 2025 में ही इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इसके आगे आप सभी को पता होगा 4400 प्लस जो सीट थी वो ऑलरेडी खाली थी, 4400 प्लस सीट है, ठीक है। अब इसमें भी बैकलॉग लगा है, मैं आपको बता दूं, इसमें भी बैकलॉग लगा है। इसमें 135 या ऐसे ही, मतलब प्लस, ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ही है लगभग, ठीक है। बैकलॉग लगा हुआ है, ठीक है, 135 40 मतलब 150 के लगभग है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि टीजीटी में बच्चे होते हैं और वो खासकर दिल्ली में, दिल्ली मतलब एजुकेशन में गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। और इसकी जो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं, एक बार पूरा इरेज करके क्लियर करके मैं बता देता हूँ। तो आप सभी को मैं ये पहले क्लियर कर दूं, ये बैकलॉग जो लगा है इसमें ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर घटता बढ़ता रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसको लेकर के चिंता नहीं करनी। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो कब तक आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात जो 4400 प्लस पोस्ट की बात है, इसका नोटिफिकेशन हो सकता है आप सभी को 2025 के दिसंबर माह में देखने को मिल जाए, ठीक है। सेम उसी के अकॉर्डिंग जैसे 2023 का जो आया था नोटिफिकेशन और 2024 में आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट चालू हुआ था, इसका भी ऐसे आएगा 2026 में आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फॉर्म नोटिफिकेशन आने का, ठीक है। और आप सभी को पता होगा इसका जो आर है, रिक्रूटमेंट रूल जो होता है सबसे पहले यही आता है, ये आपका आ गया है, काफ़ी लंबे समय हो गए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है आप वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैं एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी तो समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपका दिसंबर 2025 में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और आगे जैसा कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, बट अभी की जो पॉसिबिलिटी है वो दिसंबर में ज़्यादा है, ठीक है। 2026 में इसका डेट भी आए
कि मतलब इसी में पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म कब से डेट चालू हो रहा है फिल करने का। तो आप समझ लो 2024 में जिस प्रकार से था उसी प्रकार वाला रहेगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, पीआरटी को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है, पीआरटी को लेकर के बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि टीजीटी पीजीटी की 2 बार फॉर्म आ गई, तब भी पीआरटी का नहीं आया। टीजीटी का एक बार फॉर्म आ गया, दूसरी बार आने को रेडी है, लेकिन कोई अभी पीआरटी को लेकर के अपडेट नहीं है कि कब आएगा क्या होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास अपडेट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो बैकलॉग को मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी हुए हैं बैकलॉग, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, जो बहुत ही सराहनीय चीज़ है, पीआरटी में सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों का बैकलॉग लगा है। 25 सीट मतलब 25 टीचर ही केवल एक्स्ट्रा हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये तो ना के बराबर है, ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहली बात, आप सभी ने एक ये न्यूज़ देखा होगा, मैं इसका कटिंग करके जूम करके लगाया हूँ कि आप सब पढ़ भी पाओगे। यहाँ पर आप सभी लोगों ने जो देखा होगा, रिक्विजिशन गया है डीएसएसबी को अंडर प्रोसेस में 1147 वैकेंसी है प्राइमरी का, और नर्सरी का जो आप लोग देखे होंगे वो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 1261 वैकेंसी, ठीक है। ये आपका डीएसएसबी को सेंड कर दिया गया है, ठीक है। और ये आपका 1147 वैकेंसी टीचर प्राइमरी के सेंडिंग टू डीएसएसबी इन अंडर प्रोसेस, ठीक है। लेकिन आप सब ये भी कहेंगे कि सर काफ़ी लंबे समय से अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, कुछ तो आगे बढ़िए। देखिए मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, पीआरटी को लेकर के अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ अभी मैं 100% या 90% नहीं कहूँगा इसको, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि इसी 2025 में आपका इसका भी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन रिलीज होगा, एग्ज़ाम तो 2026 में हो जाए वही आप समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपका 2025 में आएगा, ठीक है। 2026 में एग्ज़ाम कुछ पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब सर एक चीज़ और भी आप मुझे बताइए, आप सबके मन में आएगा कि सर इसका अभी इतने समय तक नहीं आया तो ज़्यादा सीट बढ़ेगी क्या होगा। मैं आपको बता दूं 2200 के लगभग सीटें, 2100 से 2200 तक की लगभग सीटें आपकी रहेंगी। लेकिन एक आप सभी लोग समझ लीजिए पीआरटी को लेकर के समस्या है, ठीक है। केबीएस में भी ये समस्या है, जैसा कि मैं आपको कल वीडियो में बताया भी था कि अभी केबीएस के पीआरटी को लेकर के कोई डेट ही नहीं है कि कब तक आएगा, 2 मंथ नहीं आएगा, 3 मंथ नहीं आएगा, कि कब तक आएगा कुछ नहीं पता। आपके भी पीआरटी को लेकर के अभी सब कुछ प्रोसेस में है, समझ रहे, एक जो वर्ड है प्रोसेसिंग, उसी में सब कुछ है, लेकिन कुछ कन्फर्म नहीं है कब तक आएगा। तो आप ये समझ लीजिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आप ये समझ लीजिए कि लास्ट तक 2025 के आ जाए वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं ये कहूँगा तैयारी करते रहिए, इससे पहले आपका केबीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तैयारी आप करिए, दोनों का लगभग लगभग सेम ही है सब कुछ, ठीक है। इसमें पीआरटी में जो डीएसएसबी का है इसमें माइनस मार्किंग होती है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसमें आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता, बस इतना ही, ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है, ठीक है। आप सिलेबस देखोगे लगभग लगभग सेम है, 90% सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो आप सभी को एक मैं क्लियर आपको बता दूं कि वैकेंसी को लेकर के आप सभी लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, जो भी लोग हैं, ठीक है, कि पीआरटी की वैकेंसी 2025 लास्ट तक आ सकती है, ठीक है। ये 70% आप कह सकते हो चांस है, ठीक है। जैसे ही आगे और भी 100% जानकारी मुझे मिल जाएगी तब भी मैं आपको बता दूंगा। बट अभी क्या है ना कि अभी इस पर कोई मतलब पॉजिटिव साइन नहीं है, इसमें सब कुछ प्रोसेस बस है, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको ये बताया टीजीटी का,
ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको टीजीटी का बताया, टीजीटी का आपका चांस जो मैंने आपको बताया कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन, और 2024 में जैसे जनवरी फरवरी में फॉर्म फिल हुआ उसी प्रकार से हो सकता है, और 2026 में इसका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया। फिर आगे ये पीजीटी की न्यू वैकेंसी को लेकर के अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी 2025 का ऑलरेडी एग्ज़ाम बाकी है, 2024 का भी तो कंप्लीट हुआ है, तो 2025 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और तो आपको यही दो चीज़ है, तो इसका तो आपको मैं कह सकता हूँ कि 90% चीज़ें कन्फर्म है कि आपका इस रूट पर चल रही है। ठीक है, देखो मुझे जितना आपको बताना है मैं पूरा बताऊँगा, समझ रहे हो, एकदम क्लियर। तो हाँ, ये थोड़ा सा पीआरटी को लेकर के सैड न्यूज़ है कि अभी कन्फर्म 100% नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 2026 भी आ सकती है। बट हाँ, यदि 2026 में भी आई तो एग्ज़ाम आपका 2026 में हो जाएगा, लेकिन ऐसा वहाँ तक नहीं जाएगा, उतना लंबा नहीं जाएगा, आएगा इसी में, एग्ज़ाम आपका 2026 में हो सकता है। तो उससे अच्छा है केबीएस का भी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी, यदि आप पीआरटी से टीजीटी में भी एलिजिबल हो तो टीजीटी की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान भी देते होगे क्योंकि वैकेंसी तो आई ही थी। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए अपडेट था। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और हाँ, मैं एक आप सभी से सजेशन लेना चाहता हूँ कि सीटेट को लेकर के क्या आप सभी चाहते हैं कि कुछ मैं प्लानिंग करूँ कंटेंट को लेकर के, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिया अच्छे से। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं, बस एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ किया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सबको भी मैं अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ गाइड करता रहूँ। ठीक है, यदि आप सब चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, मुझे आप ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ करके उसको सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी का पूरा ये डाउट जो है वो क्लियर कर दिया हूँ, आई होप। ठीक है, कि ये DSSB PRT TGT की न्यू वैकेंसी को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के अभी थोड़ा सा समस्या है, तो हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे आप विदा करिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और इसका जो आपको लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं, और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मुझे आप विदा करिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।